बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे नॉर्टन थ्योरम के बारे में। नॉर्टन थ्योरम जो लीनियर सर्किट लाइक रेजिस्टिव सर्किट है उसको सॉल्व करने के लिए इसकी डेफिनेशन कुछ इस टाइप की है। एनी लीनियर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क और कॉम्प्लेक्स नेटवर्क विद करंट एंड वोल्टेज सोर्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय एन इक्विवेलेंट सर्किट containing of a singular independent current source IN and a parallel resistance. The resistance in the Norton equivalent is the same as a Thevenin resistance. यानी कि जो आपने जिस तरह से आर थेवेनिन आपने फाइंड की थी तो वही आपकी आर नॉर्टन होगी। और थेवेनिन के केस में आपने वोल्टेज सोर्स के साथ आपने आर थेवेनिन को एडजस्ट किया था, इसमें आप करंट सोर्स के साथ उसको एडजस्ट करेंगे। चलें देखते हैं। अब इसके भी कुछ स्टेप्स हैं। फर्स्ट में ये है कि आपने अगर आपको थेवेनिन का याद हो तो उसमें आप लोड रजिस्टर को ओपन सर्किट करते थे, जिसके लोड के क्रॉस आपने कोई वोल्टेजेस या करंट फाइंड करने थे। तो लेकिन इस वाले में ये है कि आप लोड रजिस्टर को जब रिमूव करेंगे सर्किट से तो उसको शॉर्ट सर्किट करेंगे, यानी पाथ को क्लोज करेंगे। सेकंड में ये है कि आपने शॉर्ट सर्किट जो करंट है, यानी जिन पॉइंट्स को आपने शॉर्ट किए वहाँ पर आप करंट फाइंड करेंगे और उसी को हम नॉर्टन करंट का नाम दे देंगे। देन अब हमने क्योंकि थेवेनिन रेजिस्टेंस फाइंड करनी है जो कि नॉर्टन रेजिस्टेंस होगी, तो उसके लिए जो करंट सोर्स है वो आपकी ओपन हो जाएंगी, वोल्टेज सोर्स आपकी शॉर्ट हो जाएंगी और जो आपका लोड रजिस्टर है वो ओपन होगा। ये क्योंकि सारा स्टेप वही है जो आपने थेवेनिन वाले करने हैं। देन आप फाइंड करेंगे रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, जिसको आप आर नॉर्टन का नाम देंगे। और उसके बाद आप सर्किट को रीड्रा करेंगे, जिसमें आप जो आपने स्टेप 2 में आपने आई नॉर्टन फाइंड किया है शॉर्ट सर्किट के केस में, और उसके बाद जो आपने आर नॉर्टन फाइंड की, इन दोनों को कंबाइन करके अब ये करंट सोर्स और जो आपकी आर एन है ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड होंगी। और देन उसके बाद आप इस सर्किट को जब रीड्रा करेंगे और लास्ट में आप ये करेंगे कि आपने वो जो लोड रजिस्टर था स्टेप फर्स्ट में, उसको आपने जब रिमूव किया था वो अगेन इसके साथ पैरेलल में आ जाएगा। और एट द लास्ट आप क्योंकि आपने लोड रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेजेस या करंट फाइंड करने होंगे, तो आप लोड रजिस्टर का करंट फाइंड कर लेंगे, ठीक है, या आप पहले टोटल करंट फाइंड कर लेंगे, देन बाय यूजिंग वोल्टेज डिवीजन रूल आप उस लोड का करंट फाइंड कर लेंगे। अगर पैरेलल में क्योंकि वोल्टेजेस सेम होते हैं तो आप किसी भी रजिस्टर के कंपोनेंट के वोल्टेजेस फाइंड कर लें तो सेम एज वो आपके लोड रजिस्टर के भी होंगे। ये एग्जांपल है, इसमें देखिए आपने आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड आर एन एंड आई एन करंट फ्लोइंग। अब आर एल कौन सा आपका जो 1.5 ओम है मेंशन हुआ है, उसके क्रॉस आपने वोल्टेज भी फाइंड करने हैं और उसका करंट भी फाइंड करना है। अब करना किस तरह से, बाय यूजिंग नॉर्टन थ्योरम। तो पहला स्टेप क्या था कि आपका जो लोड रजिस्टर है ये वाला ए और बी के क्रॉस, इसको आपने रिमूव कर दिया, ये देखें। सेकंड स्टेप में आपने क्या करना होगा, आपने इन ए और बी को शॉर्ट करना था, ये आपने शॉर्ट भी साथ ही कर दिया। और अब आपने आई नॉर्टन फाइंड करने हैं, ठीक है, आई नॉर्टन जो कि ए और बी से फ्लो कर रहे हैं। अगर आप देखिए 3 ओम का जो रजिस्टर है उसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है वही आपका ए और बी में से कर रहा है। ये क्योंकि सिंपली शॉर्ट सर्किट है, एक सिंपल वायर कनेक्टेड है, तो जो 3 ओम का करंट होगा वही आपका आई नॉर्टन होगा। अच्छा चलें देखते हैं। अब इसको अगर आपने, क्योंकि अभी आपका क्लोज लूप बन गया जो लूप नंबर 2 है, तो आप इसी तरह इन दो लूप्स पे आप बाय यूजिंग लूप एनालिसिस, जिसको आप मैश एनालिसिस कहते हैं, उसके थ्रू आप सॉल्व करेंगे। आपकी 2 इक्वेशंस बनेगी, उन 2 इक्वेशंस को आप सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है, और वहाँ से आपका I1 और I2 आ जाएगा। और I2 आपका वही होगा जो आपका आई शॉर्ट सर्किट होगा, ये जो पूरे लूप में से फ्लो कर रहा है। इसको आपने ये देखें बाय यूजिंग लूप एनालिसिस इस इक्वेशन को सॉल्व किया गया। पहले लूप 1 को सॉल्व किया है, देन लूप 2 को, और साइमल्टेनियसली दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके I1 और I2 की वैल्यू आ गई है। तो लिहाजा आई शॉर्ट सर्किट आपका I2 ही है जो कि कितना है, 2 एम्पियर है। स्टेप 2 में आपने क्या करना है, अब आपने शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड कर लिया है जिसको आपने आई नॉर्टन का नाम दिया है। अब उसके बाद आपके जो ए और बी टर्मिनल हैं, वही टर्मिनल जहाँ पर आपका लोड रजिस्टर लगा हुआ था, उनको आपने शॉर्ट करके आपने नॉर्टन करंट फाइंड किया। अब वो किस तरह, ये अच्छा ये सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं कि आपने जो आई शॉर्ट सर्किट फाइंड किया है जो कि आई नॉर्टन के इक्विवेलेंट है, वो 2 एम्पियर किस तरह है। फर्स्ट स्टेप में और देन सेकंड में आपने उससे बताया कि दोनों पैरेलल में थे, तो आपने 6 ओम और 3 ओम को आपने सीरीज़ में सॉल्व किया।
देन आपने टोटल रेजिस्टेंस निकालनी थी, सॉरी ये टोटल रेजिस्टेंस का बता रहा है आपने किस तरह निकालनी है, जिसको आपने आर टी या आर नॉर्टन का नाम देना है। तो ये सेम इस तरह है जिस तरह आपने थेवेनिन थ्योरम में सॉल्व किया था। यहाँ पर वो उसने वन बाय वन हर एक रजिस्टर का बताया हुआ है कि वो सीरीज़ पैरेलल में है और देन एट द लास्ट वो सीरीज़ में है। और अब क्योंकि आपने आई नॉर्टन फाइंड करना है जिसको आपने आई शॉर्ट सर्किट बोला था, तो वो आपका क्योंकि पैरेलल में है तो वहाँ पर आप करंट डिवीजन रूल लगाएंगे। ये देखिए, अब आपने क्योंकि रेजिस्टेंस फाइंड करनी थी, आपने वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट किया, करंट सोर्स को ओपन करना था, देन आपने आर नॉर्टन फाइंड की। आपने इस तरह से सॉल्व किया इसको, ये आपकी आर नॉर्टन आ गई, यानी आर थेवेनिन और नॉर्टन ही होती है। उसके बाद आपने डीसी वोल्ट को रिप्लेस कर दिया शॉर्ट सर्किट से, और देन अगेन आपने बाय यूजिंग 3 ओम से, यानी ये आपने आर नॉर्टन जो फाइंड किया उसके सारे स्टेप वन बाय वन आपके मेंशन हुए हुए हैं। लास्ट में क्योंकि आपने आर नॉर्टन फाइंड कर ली और आपने आई शॉर्ट सर्किट, आई शॉर्ट सर्किट ये वो वाला है कि जो आपका आई नॉर्टन करंट होगा। अब क्योंकि अगर आप यहाँ पर आप अगर देखें कि आपने जो थेवेनिन थ्योरम किया था, वहाँ पर लास्ट में जो आप समराइज सर्किट बनाए थे, आप वोल्टेज सोर्स जिसको वी थेवेनिन से आप मेंशन करते थे, और लास्ट में आर थेवेनिन जो कि सीरीज़ में लगाते थे। ये थेवेनिन की बात करें, लेकिन नॉर्टन में हमने क्या करना है कि हमने आर थेवेनिन ऐसी इस तरह फाइंड करना है जिस तरह हमने उसको आर नॉर्टन को नाम दे देंगे, लेकिन हम साथ जो करंट सोर्स है जिसको आपने आई शॉर्ट सर्किट बोला था, ठीक है, और वही आपका आई नॉर्टन है, आपने ये वो यहाँ पर मेंशन करने हैं। अब लास्ट में ये आपके जो दो स्टेप्स, स्टेप नंबर 2 और स्टेप 4 के थ्रू ही वैल्यू फाइंड आउट हुई हैं। लास्ट में आपने लोड रजिस्टर लगा दिया जो आपका आई आर एल था। अब क्योंकि आपने लोड रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेजेस एंड उसके थ्रू करंट फाइंड करने हैं, तो अब देख लें कि जो आर एल है और जो आर नॉर्टन है दोनों पैरेलल में है, तो आप बाय यूजिंग करंट डिवीजन रूल आप यहाँ से आई एल फाइंड कर लेंगे। सो वी इज इक्वल टू आई इंटू आर, आई एल भी पता है आपको, आर एल भी, तो आपके लोड वोल्टेजेस भी फाइंड आउट हो जाएंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपने सेम वही स्टेप आपने रिपीट करने हैं कि पहले आर एल वाले पॉइंट्स को शॉर्ट सर्किट करने हैं, देन आपने आई नॉर्टन फाइंड करना है जिसको आपने आई शॉर्ट सर्किट बोला है, और आई नॉर्टन वही अगेन लूप एनालिसिस से फाइंड होगा। आपकी ये लेफ़्ट साइड पे इसको सॉल्व किया गया, जो आई टू वाला करंट या जिसको आई एन का नाम दिया गया। आफ्टर डैट आपने आर नॉर्टन फाइंड करनी है जिसको आपने बाय यूजिंग आर थेवेनिन फाइंड करेंगे। अब आर थेवेनिन आप अगेन आप वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करेंगे जो 50 वोल्ट्स है, और जो आर एल एस को ओपन करेंगे, और वोल्टेज सोर्स वाली साइड से आप सर्किट को एनालाइज करेंगे, उसको सॉल्व करके आप उसको वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। वहाँ से आपकी आर थेवेनिन या आर नॉर्टन आ जाएगी। आफ्टर डैट आप अगेन सर्किट को रीअरेंज करेंगे, आई नॉर्टन और आर नॉर्टन आप वैल्यू वहाँ पर मेंशन करेंगे, देन आप आर एल को रिप्लेस करेंगे, और एट द लास्ट आप क्योंकि आपने लोड रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेजेस एंड उसके करंट फाइंड करने हैं, तो अगेन आप बाय यूजिंग करंट डिवीजन रूल आप आई एल फाइंड करेंगे। अब जब आई एल आपको आ जाएगा तो आप वहाँ से वी एल भी फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह अगर सिंपली आपने वी एल फाइंड करना था, तो आप आर नॉर्टन के भी वोल्टेजेस निकाल के, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं, तो वही आपके वी एल भी होंगे। लेकिन क्योंकि हमने आई एल फाइंड करना है, तो हम आर एल का करंट फाइंड कर लेंगे, या एक और भी हो सकता है कि आप आर एन आर नॉर्टन का करंट फाइंड कर लें, उसको टोटल करंट आर एन वाले जो नोड है उस पर करंट डिवीजन रूल लगा के आप आर एल फाइंड कर सकते हैं। तो आप किसी भी टेक्निक से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा कंपैरिजन है कि थेवेनिन थ्योरम का और नॉर्टन थ्योरम का। अगर आप थेवेनिन थ्योरम में देखें तो आपका फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप ये होता है कि आप लोड रजिस्टर को ओपन सर्किट करते हैं, और अगर आप नॉर्टन की बात करें तो उसमें लोड रजिस्टर आर एल को आप शॉर्ट सर्किट करते हैं। सेकंड स्टेप में अगर आप देखें, जो वी थेवेनिन हम फाइंड करते हैं, वी थेवेनिन कौन से होते हैं, जो वोल्टेज अक्रॉस द लोड रजिस्टर होते हैं, उसमें हम वी थेवेनिन फाइंड करते हैं इन केस ऑफ थेवेनिन थ्योरम में।
और नॉर्टन थ्योरम हम ये करते हैं कि आई नॉर्टन फाइंड करते हैं जो करंट आपका होता है थ्रू लोड रजिस्टर के। स्टेप 3 में देखें हम, क्योंकि आर थेवेनिन फाइंड करते हैं, जो आर थेवेनिन है वो आपकी टोटल रेजिस्टेंस होती है। तो सेम केस में हम नॉर्टन में भी हम उसी को आर थेवेनिन को आर नॉर्टन का नाम देते हैं, सेम टेक्निक से सॉल्व करते हैं। फोर्थ स्टेप में हम उन सर्किट्स को इक्विवेलेंट फॉर्म में दोबारा रीअरेंज करते हैं। अब थेवेनिन में अगर आप देखें तो आप वोल्टेज सोर्स और जो आपका थेवेनिन रेजिस्टेंस है उनको सीरीज़ में लगाते हैं, और जो आपका नॉर्टन थ्योरम है उसमें करंट सोर्स और जो आर नॉर्टन है या आर थेवेनिन है उसको पैरेलल में लगाते हैं। तो ये आपका छोटा सा कंपैरिजन है थेवेनिन थ्योरम्स का और नॉर्टन थ्योरम का, जो कि नॉर्मली 2 से 3 स्टेप्स आपके सेम है। सिर्फ आपका डिफरेंस ये है कि आपने आर थेवेनिन के केस में आपने पहले सर्किट को ओपन करना है और आपने नॉर्टन केस में उसको शॉर्ट सर्किट करना है। आफ्टर डैट आपने थेवेनिन वाले केस में वोल्टेज सोर्स निकालनी है। आप जब वोल्टेज सोर्स निकालेंगे तो आपको ये भी याद रहना चाहिए कि आप जब लास्ट में जब सर्किट को रीअरेंज करेंगे तो आपने वहाँ वी थेवेनिन यूज़ करने हैं। और नॉर्टन के केस में आप देख लें, क्योंकि आपने आई एन फाइंड कर रहे हैं, तो जब लास्ट में आप सर्किट को रीअरेंज करेंगे तो वहाँ पर आप करंट सोर्स यूज़ करेंगे। कॉमन स्टेप जो है वो थेवेनिन और नॉर्टन में सेम है रेजिस्टेंस का। जो आपने आर थेवेनिन फाइंड करनी है या आर टोटल फाइंड करनी है वो दोनों नॉर्टन के और थेवेनिन के केस में सेम है। यानी कि आपने लोड रजिस्टर को ओपन कर देना है, और जो अगर वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स आपके सर्किट में है तो वोल्टेज सोर्स के केस में आपने उनको शॉर्ट सर्किट कर देना है, करंट सोर्स के केस में आपने उन पॉइंट्स को ओपन सर्किट कर देना है। और देन आपने जो लोड वाले दो पॉइंट्स हैं जहाँ जिसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी थी, जिसको आपने रिमूव किया है फर्स्ट स्टेप में या शॉर्ट सर्किट किया है, उसके ऑपोजिटली आपने इनको रेजिस्टेंस को सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन के थ्रू सॉल्व करके लास्ट में आपकी सिंगल एक रेजिस्टेंस आ जाएगी, जिसको आपने आर थेवेनिन या आर नॉर्टन का नाम देंगे।